आज हम चर्चा करेंगे बेसिकली एक रिलेशनशिप में सबसे बड़ी गलती जो लोग आजकल के करते हैं। इसको बताया नहीं गया है, इसके बारे में पहले पास्ट में हाल ही में किसी ने बात नहीं करी है और आई थिंक जहाँ तक मैं जितने लोगों को देखता हूँ इसके ऊपर कोई एक बात नहीं करी गई है। जो रिलेशनशिप में सबसे बड़ी चीज़ मैंने ऑब्जर्व करी है, ये इस बात का प्रमाण भी होगा कि मैं अपनी जिंदगी की किताब से, अपने जीवन के अनुभवों से कुछ सीख के आपको बता रहा हूं। ये मेरा जीवन का अनुभव नहीं है, ये सिर्फ मेरे जीवन का नहीं है, ये दूसरों के जीवन में भी मैंने देखा है। क्योंकि मेरे कजिन्स की शादी हो गई है, आसपास मेरे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड घूमते रहते हैं और मैंने एक बहुत ही कॉमन पैटर्न ऑब्जर्व किया है। जो लोग नहीं जानते हैं पैटर्न क्या होता है, उन लोगों को बता दूं, एक रिपीटेड इवेंट पैटर्न होता है। तो आज इस वीडियो में अगर आप एक गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हैं या बनना चाहते हैं, ये सभी के लिए है, सिंगल्स के लिए भी और डबल्स के लिए भी, कमिटेड के लिए भी। आपको क्या लगा? मुझे पता नहीं है सिंगल का ऑपोजिट क्या होगा। एनीवे, तो आज से कुछ 3 या 4 साल पहले मेरा एक कजिन था, उसकी शादी हुई। शादी के बाद ऐसा सीन हुआ कि उसने लड़ाइयां चालू हुई उनकी। शादी के बाद में जाएंगे, थोड़ा पीछे आते हैं। शादी जब करने वाले थे उससे पहले ये लोग बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बने। लव मैरिज है। और लव मैरिज करने के बाद दिक्कत क्या हुई कि इनकी लड़ाइयाँ होने लगी। शादी से पहले ऐसा हुआ कि बहुत सारे ऐसी ऐसी चीज़ें होती थी जो शादी के बाद नहीं हो पाई, जिसकी वजह से ये वजह बनी लड़ाई की, ये जड़ बना लड़ाई का। कॉन्फ्लिक्ट की जो जड़ है वो ये बनी। वो क्या थी? शादी से पहले ये लड़का घूमता रहता था इसके साथ। इसने अपने दोस्तों को त्याग दिया, सबके साथ घूमता रहता था और सिर्फ उसको हिरण की आंख दिखती, चिड़िया की आंख वो थी, वो लड़की। उसको कैसे भी करके उस लड़की को अपने जीवन में लाना था, उसके साथ बच्चे पैदा करने थे, साथ में जीवन बिताना था। हालांकि मैंने वार्निंग दी थी, लेकिन मेरी कभी कोई सुनता नहीं है। तो आप भी नहीं सुनते, वो तो आप थोड़ा बहुत सुन ले रहे हो, अप्लाई आप भी नहीं करोगे। मैंने उसको बोला, मैंने कहा देखो ऐसा है, शादी तुम कर रहे हो लेकिन शादी में सुख नहीं है। वो कहता है आप चुप रहिए। मैंने कहा ठीक है, कोई इशू नहीं है। फिर मैंने कई बार और भी समझाया लेकिन समझ नहीं आया। वहां से मुझे ये समझ में आया कि देयर आर पीपल हु डोंट नीड स्पिरिचुअलिटी, दीज पीपल विल लर्न विद टाइम। वहां से मुझे ये समझ में आया, जिस आदमी को कोई नहीं समझा सकता उस आदमी को वक्त समझाता है। आप किसी को समझाने की कोशिश करो, अगर वो नहीं मान रहा है तो उसको वक्त समझा देगा। और वक्त जब समझाता है तो वक्त नहीं देता, उसके पीछे एक कीमत है। जैसे मेरा भाई बचपन से मैगी खाता था, मैंने अपनी मम्मी से बोला कि इसको मैगी मत दिया करो, तो मेरी मम्मी और मेरे भाई ने बोला आप चुप रहिए, तो वहां भी मैं चुप हो गया। आज उसको एडमिट करना पड़ता है हर हफ्ते, लीवर डैमेज हो रहा है, बहुत सारी प्रॉब्लम है। 18 साल की उम्र में ये सब हो रहा है। तो आज वो खुद ही राजमा रोटी खा रहा है और दाल रोटी खाता है खुद ही। तो इससे क्या समझ में आता है? इससे ये समझ में आता है, जिस आदमी को, जिस व्यक्ति को कोई नहीं समझा सकता उसको वक्त समझाता है, लेकिन जब वक्त आता है समझाने तो वो बहुत बड़ी नेगेटिविटी लेके आता है। ये बात याद रखिएगा। समझा तो वो आपको देता है, लेकिन उस वक्त नेगेटिविटी होगी, बहुत भयंकर कीमत होती है, एक मूल्य होता है उसका। वैसे इसको मैंने बोला कि शादी कर तो रहे हो लेकिन शादी में सुख नहीं है। लेकिन उसने शादी कर दिया, उसने सारे दोस्तों को त्याग दिया, सबको त्याग दिया, हमसे किसी से बात नहीं करता और लड़की से बहुत सारे वादे कर दिए। शादी के बाद वो सारे वादे,
वो पूरे नहीं कर पाया, उसकी वजह से लड़ाई होने लगी। तो रीज़न क्या है रिलेशनशिप का? जो आजकल रिलेशनशिप डैमेज होते हैं, रिलेशनशिप में सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या है? कि आप वादे कर देते हो अपनी गर्लफ्रेंड से, आप अपनी गर्लफ्रेंड से वादे कर देते हो, और जब शादी हो जाती है तो आप उस वादों को उतर नहीं पाते। आपने आदत डाल दी किसी की। आप शादी से पहले किसी से आप बातें करते थे, आप टाइम बिताते थे, 12 घंटे आप बिताते थे, पूरे टाइम फोन पे लगे रहते थे, और आपने वादा भी किया था कि मैं तुमसे बात करूंगा, तुमको घुमाने ले जाऊंगा, तुम्हारा ही सर खाऊंगा, तेरे ही साथ बैठूंगा। लेकिन जैसे ही शादी हुई उसके बाद तुमने ये सब बात करना बंद कर दिया। अब उसकी आदत पड़ी हुई है। पहली चीज तो उसकी आदत पड़ी हुई है, दूसरी चीज उसका ईगो हर्ट हो रहा है कि तुमने उससे झूठ बोला। ये कॉन्फ्लिक्ट की वजह बनता है। मैं आपको फिर से बताइए, पहले मैं डिस्कस कर चुका हूं, ये किसी ने बताया नहीं आज तक, पूरे इतिहास में किसी ने बात नहीं करी इस पे। आपको किसी भी किताब में हो सकता है मिल जाए, लेकिन कहीं और नहीं मिलेगा। कहीं ना कहीं ऐसी किताब तो होगी जहां पे बात हुई हो। रिलेशनशिप में हम वादे कर देते हैं, लेकिन जब उस वादों को खरे उतरने की बातें आती हैं, उस वादों पर निभाने की बातें आती हैं, हम वादे निभा नहीं पाते हैं। किस तरीके के वादे? मैं तेरा सर खाऊंगा, तेरे साथ रहूंगा। शादी के बाद तुम उसके साथ रह ही नहीं पा रहे हो, तुम उससे दूर भाग रहे हो। तुमने कहा कि मैं 12 घंटे रहूंगा, तुम उससे 15 मिनट बात करते हो, 20 मिनट बात करते हो। यह प्रॉब्लम है। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, जैसे कि शादी से पहले वो बोलती थी कि आज मिलने आओ, आप सब कुछ छोड़ के उसके पास चले जाते थे। आज शाम को 4 बजे मिलते हैं, चले गए। 1-1.5 साल 2 साल लड़की ने देखा कि ये लड़का मेरी बात मानता है, शादी कर ली, विवाह रचा लिया, ब्याह कर लिया, घर ले आए, विदा कर ले आए, विदाई हो गई, घर आ गए। घर आने के बाद क्या हुआ? शुरू में भी करते रहे, फिर एक साल 2 साल बाद जब उसने कहा कि आज यहां चलते हैं, आपने कहा नहीं जा पाएंगे, आज थोड़ा जल्दी आ जाओ, नहीं हो पाएगा। आज हम थोड़ा साथ में बैठो, मेरे बातें करो, टीवी देखते हैं साथ में, नहीं हो पाएगा। पहले तो बाहों में बाहें डाल के टीवी देखते थे, नहीं हो पाएगा, थोड़ा दूर बैठो। आपने आदत ही डाल दी है खराब। जो हमारे कजिन की लड़ाई हुई, उसमें जो उनकी वाइफ थी, वो मेरे से आके पता क्या बोलती हैं? वो कहती है कि पार्थ, ये आदमी मेरे साथ बैठ के बात नहीं करता, मैं क्या करूं? हालांकि उसकी भी गलती है, उसकी भी, दोनों की गलती, कोई एक आदमी नहीं है जो सही है। मैंने कहा वो नहीं कर पाएगा। तो उसने वादे क्यों किए? मैंने कहा उससे पूछो, मेरे से क्या पूछ रहे? मैंने तुमसे कोई वादे थोड़ी किए थे। मैं तो उसका भाई हूं, कजिन हूं, मेरे से क्या मतलब भाई? जितने भी लड़के मेरे को सुन रहे हैं, ध्यान से सुने। आप अपनी गर्लफ्रेंड की गलत आदतें मत डालो। जिस तरीके की आदतें तुमने डाल रखी है, वही आगे शादी में कॉन्फ्लिक्ट बनेगी। शादी के बाद यह प्रॉब्लम होती है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है ये। आपका शुरू में जो बिहेवियर था वो चिपकने का था, चिपकू बंदा था। अब उसको चिपकू ही लड़का चाहिए, लेकिन अब तुम शादी के 2 साल बाद चिपकू नहीं रहना चाहते हो। यू डोंट वॉन्ट टू बी चिपकू, यू वॉन्ट टू बी सेपरेटेड, यू वॉन्ट टू गो विद द फ्रेंड्स, वंडर अराउंड। अब आपने शादी से पहले जहां तुम जाते थे, अपने दोस्तों को त्याग के उस लड़की के साथ जाते थे। शादी के बाद क्या हुआ? अब तुम जहां भी जाते हो, उस लड़की के साथ नहीं जाते। शादी के पहले तुम जाते थे, शादी के बाद नहीं जाते। ये क्या चल रहा है? शादी के बाद तुमको दोस्तों के साथ घूमने जाना है। शादी से पहले तुम लड़कों के साथ जाते थे। वादे भी तुमने यही किए, तुम्हारे साथ रहूंगा, तुम्हारे साथ घूमने जाऊंगा। अब वो वादे भी नहीं है। अरे वादों को मारो गोली, तुमने आदत डाल दी। रिलेशनशिप में एक कुत्ता पालना होता है, या तो कुत्ता पलेगा या कुतिया पलेगी, दो में से एक चीज पलता है। आपने एक कुत्ते की गलत आदत डाली,
वो कुत्ता उसी तरीके से रिएक्ट करेगा। हमारे घर में एक कुत्ता पला था। उस कुत्ते की आदत क्या थी कि वो आए बेड पे चढ़ जाए, तो मैंने उसकी आदत सही कर दी। मैंने उसको बोला कि देखो ऐसा नीचे बैठा करो, बेड पे नहीं चढ़ना है, और ये इस पे नहीं चढ़ना है, टेबल डाइनिंग टेबल पे नहीं चढ़ना, मंदिर में अगर लड्डू रखा है तो वो खा जाए, इधर उधर दौड़े भौंके। तो मैंने उसकी आदतें सुधार दी। फिर मैं बाहर चला गया 10 साल के लिए, घर से बाहर निकल गया, मैं पढ़ाई वढ़ाई करने चला गया। जब मैं वापस आया 5 साल बाद, तो मैंने देखा कि इसकी आदतें बहुत गंदी हो गई। अब वो बड़ा हो गया, अब उसकी उसी तरीके की आदतें हैं। ऐसा ही रिलेशनशिप में होता है। तुम एक टाइम पे लड़की के साथ चिपक के बैठे हुए हो, 2-2 3-3 साल तुम चिपक के बैठे, शादी के बाद तुमने क्या कर दिया कि अब मैं चिपक नहीं सकता, मुझे दोस्त चाहिए, मुझे सखी सहेला चाहिए, मैं तुम्हें टाइम नहीं दे सकता हूं, मैं तुम्हारी बातें नहीं, तुम्हारी बातें अब मेरे को चुभती हैं। क्या बातें करूं, कितनी बातें करूं? यही तो प्रॉब्लम है शादी की। शादी के ऊपर इतने चुटकुले क्यों बन रहे हैं? हर आदमी शादी के अगेंस्ट बात कर रहा है। क्यों? क्योंकि आपने कुछ ऐसे वादे कर दिए, आदतें डाल दी, अब वो आदतें आप कर नहीं पा रहे हो पूरी, और सामने वाला एक्सपेक्ट करता है आपसे। क्योंकि सामने वाले ने यही देख के तुमसे शादी करी है कि तुम उसका ध्यान रखते हो, केयर करते हो, उसकी बातें सुनते हो, उसका सर खाते हो, उसके साथ चिपक के बैठते हो। अब उसने जब तुम ये पार्टिसिपेट नहीं कर पाए, शादी उसने करी ये सब एक्सपेक्ट करके, अपेक्षाएं आकांक्षाएं रख के, इन तरीके की आकांक्षाएं रख के, अपेक्षाएं रख के उसने शादी करी। शादी के बाद तुमने क्या किया कि अब मैं नहीं करूंगा। ये प्रॉब्लम है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है रिलेशनशिप में। सीक्रेट बता रहा हूं आपको मैं, हिल जाओगे कभी रिलेशनशिप में, जाके देखो आपको समझ में आए। इसलिए मैंने आदतें गलत डाल रखी। अभी रिसेंटली एक बताता हूं आपको किस्सा हुआ था। मेरे जितने भी दोस्त हैं सबकी ऑलमोस्ट शादी हो गई, 1-2 बचे हुए हैं। उनकी पत्नियां कहीं जाने नहीं देती उनको। वो कहती हैं कि जहां जाओ हमारे साथ जाओ, ऋषिकेश जाना है ऋषिकेश, मनाली जाना है मेरे साथ जाओ, ऊटी मनाली कूर्ग कहीं भी जाना है, कर्नाटका में कहीं जाना है मेरे साथ चलो, साउथ इंडिया मेरे साथ, हर बात में मेरे साथ। अब वो आदमी का मन है कि दोस्तों के साथ जाऊं, लेकिन वो परमिशन ही नहीं मिल रही है। तो अब क्या हो रहा है? इसमें किसकी गलती? इसमें तुम्हारी गलती है। तुमने क्यों वादे किए? तुमने शादी से पहले क्यों उसको घुमाया अकेले? और तुमने क्यों ये वादे किए कि तुम किसी और के साथ नहीं जाओगे, उसी के साथ जाओ? अब तुमको मन कर रहा है दोस्तों के साथ जाने का, लेकिन अब वो अलाउ नहीं कर रही है। तो किसकी गलती? उसकी गलती। तुम कहोगे उसकी नहीं, उसकी कोई गलती नहीं है, तुम्हारी गलती है। तुमने एक कुत्ता पाला, उसकी गलत आदत डाल दी, अब वो कुत्ता बड़ा हो गया, तो तुम कह रहे हो कि उसकी आदतें नहीं बदले, उसकी कंडीशनिंग नहीं बदलेगी। किस तरीके की बातें कर रहे हो? कहां जी रहे हो? माइंड कैसे काम करता है ये तो तुम्हें समझना ही नहीं है। समझने की कोशिश करो मैं क्या कह रहा हूं। अब मेरी भी गर्लफ्रेंड है। जब भी वो कुछ ऐसा कर रही होती है जहां पे बहुत तगड़ा कुछ हो रहा होता है, तो मैं सीधा बोल देता हूं भाई ये नहीं हो पाएगा, सॉरी। जैसे अभी कुछ केस हुआ था जिसमें उसने मेरे से बोला कि तुम 11 बजे तक सोते रहते हो, 12 बजे तक सोते रहते हो। तो मैंने कहा देखो यार, मेरे पास मैं कभी रात में काम कर रहा हूं या नहीं कर रहा हूं, व्हाटएवर जो भी कर रहा हूं, तुम्हारे बाप का तो खा नहीं रहा हूं, है ना अपने बाप का खा रहा हूं, ना तुम्हारे बाप का खा रहा हूं, ना अपने बाप का खा रहा हूं। मैं साला 12 बजे उठूं, रात में 6 बजे उठूं, सुबह 4 बजे उठूं, आपसे क्या मतलब? तो चलो, ये तो शुरू में अभी नहीं बोला मैंने, ये मतलब शुरू में ये नहीं बोला था। शुरू में मैं थोड़ा बहुत उठा, मैंने कहा चलो मैं अपना पैटर्न तोड़ रहा हूं। मेरे 10 बजे सो के उठने की आदत है, मैं सुबह 8 बजे उठ के उसके साथ घूमने जा रहा हूं। अब वो अर्ली राइजर है। अर्ली राइजर मतलब क्या? सुबह जल्दी उठने वाला। मैं थोड़ा लेट राइजर हूं, मुझे लेट उठने की आदत है, क्योंकि मेरी शुरू से वही आदत रही है। क्योंकि 10वीं 11वीं 12वीं में कॉलेज ही नहीं, स्कूल ही नहीं गया, मैंने सब प्राइवेट पढ़ा था।
तो मैं घर पे सोता रहता था। मेरी मम्मी ने कभी उठाया ही नहीं। मेरी मम्मी ने फाइनेंशियली मेरी बहुत हेल्प करी है। मतलब भौतिक सुख क्या होता है वो मेरी मदर ने, मेरे फादर ने मेरे को प्रदान किया। अब भौतिक सुख का मतलब ये नहीं है कि मेरे पास कार थी महंगी वाली, ये था कि अपना सो रहे हैं, कोई इशू नहीं है, कोई इतना प्रेशर नहीं, स्कूल जाना है तो जाओ, नहीं जाना मत जाओ। क्योंकि मेरे घर वालों को शुरू से ये पता था कि मेरे को सिंगिंग में इंटरेस्ट है, तो वो अपना रियाज कर रहा है, इंडियन क्लासिकल सीखता रहता है, शास्त्रीय संगीत सीखता रहता है, अपना जाता है, उसके सर आते हैं, बाहर जाता है, सीखता है। तो वही है कि ना सीख रहे हैं तो कर लेंगे कुछ। तो मॉडेस्ट है मेरे घर वाले। तो मेरी शुरू से आदत रही है 10 से 11 बजे उठने की। फिर जब कॉलेज हुआ तो मेरी आदत हो गई 6 बजे उठने की, सुबह 7 बजे। अब मैं नोएडा में शिफ्ट हो गया 4-5 साल पहले, तो मेरी अभी आदत जो है अभी पिछले 1 महीने से मेरी आदत है सुबह 8 बजे उठने की। आप विश्वास नहीं करेंगे। उससे 2 महीने पहले मेरी आदत थी 10 बजे उठने की। उससे 3 महीने पहले मेरी आदत थी, 5 महीने पहले आदत थी 3 बजे उठने की दोपहर में। तो मेरा फ्लक्चुएट होता रहता है। तो अब मेरी गर्लफ्रेंड आई, वो अर्ली राइजर है। वो अर्ली राइजर है क्योंकि मेरी गर्लफ्रेंड पॉडकास्ट नहीं सुनती है। तो मैं आपको बता सकता हूं, अगर ये पॉडकास्ट सुन रही होती है, मैं बात नहीं बोलता। हर कोई नहीं झेल सकता मेरे को। Nobody can listen to the podcast. All these few people can listen my podcast. People who are interested in the truth. तो वो मेरे पॉडकास्ट नहीं सुनती, इसलिए मैं यहां पे रिवील कर रहा हूं। ध्यान से सुनिएगा। वो है अर्ली राइजर। शी इज अ अर्ली राइजर। उसका उठना है सुबह 6 बजे। वो भैया 6 बजे उठती, जिम जाती है, 7:30 बजे तक जिम, उसका रोज का नियम है। 6-6:30 बजे उठेगी, 7:30 बजे जिम जाएगी, फिर अपना उसका जो वर्क रिलेटेड है वहाँ स्टार्ट हो जाता है उसका 8 बजे, 9:30 बजे, जो भी है। अब उसकी क्या अपेक्षा है कि मैं भी उठूं 8 बजे 7 बजे और मैं उसके घूमने चलूं, कभी बाहर निकल जाऊं। सुबह सुबह उसको घूमने का मन करता है कि आ जाओ, बाइक से आ जाओ, कहीं मेट्रो से या बाइक से, वटेवर, जहीं कहाँ भी चलेंगे, कोई इशू नहीं। तो शुरू में 2-3 महीने मैंने किया, तो फिर मैंने कहा ये तो नहीं हो पा, गड़बड़ हो रही है। मैंने कहा अगर ऐसे ही मैंने आदत डाल दी तो ये तो अगर शादी के बाद भी होगा ये। तो एक दिन की बात है, लड़ाई हो गई भयंकर। मैंने रात में कहा कि मैं सुबह 8 बजे उठ जाऊंगा और यहाँ घूमने चलूंगा तुम्हारे साथ, या 9 बजे आ जाऊंगा, कहीं इधर मॉल आ जाएंगे, कहीं कुछ कॉफी वॉफी पीने चलेंगे 9-10 बजे, वटेवर 11 बजे। तो एक टाइम निर्धारित दे दिया मैंने। अब मैं उठा 3 बजे दोपहर में, बीच में मैंने फोन साइलेंट कर दिया था। अब लड़ाई, भयंकर घमासान लड़ाई कि तुमको जब नहीं उठना था रात में ही बता देते, सुबह क्यों बता रहे हो? मैंने तुम्हारे चक्कर में ये कैंसिल कर दिया, अपने काम कैंसिल कर दिए, वो कैंसिल कर दिया, सब कैंसिल कर दिया। मेरे क्लाइंट्स थे उनको कैंसिल कर दिया। मैं क्या करूं? अब तो घर में खाली बैठी हुई हूं। तुम्हारे चक्कर में ये हो गया, वो हो गया। अब ये रोज का होने लगा। रोज रात में मैं कौन सुबह उठ जाऊंगा? रात में रोज वादे करूं, सुबह उठूं, उठ ही ना पाऊं, बोल दूं कि नहीं हो पाएगा। और अगर फोन उठा लिया तो कहूंगा सोने दो, मेरी आदत खराब है। फिर मैंने दिमाग लगाया, क्योंकि मैं अवेयर हूं, तो मैंने पहले ही दिमाग लगा लिया। मैंने कहा ये कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, पैटर्न, दिस इज बिकमिंग अ पैटर्न, अ रिपीटेड इवेंट। इसको सही करना पड़ेगा, नहीं तो ये आगे कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करेगा बहुत ज्यादा। मैंने उसको एक दिन बोल दिया, मैंने कहा देखो ऐसा है, तुम्हें मेरे से क्या प्रॉब्लम है? कहती कोई, तुम बहुत अच्छे लड़के हो। मैंने कहा देखो, मेरी जिंदगी में, मेरे जीवन में कुछ प्रॉब्लम नहीं है तुमको लेके, ना तुम्हें मेरे से प्रॉब्लम है। तुमको मेरे साथ अच्छा लगता है, मुझे तुम्हारे साथ अच्छा लगता है, और हम एक दूसरे से प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं, मोह माया में ग्रसित हैं, वटेवर जो भी है। लेकिन मेरी बात सुनो, मैं अपने नींद को कंट्रोल नहीं कर सकता। इस चीज को लेके तुम्हें फ्लेक्सिबिलिटी दिखानी पड़ेगी। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि मैं रात में वादे कर दूं, तो तुम्हें खुद ये सोचना है कि आदमी नहीं उठेगा। ये इतना मेरी बात मान जाओ। और 2-3 वीकनेसेस आएंगी तो मैं बता दूंगा, लेकिन ये मेरी पहली वीकनेस है, ये मेरी कमजोरी है।
तो शुरू में उसने एक्सेप्ट नहीं किया। फिर वो एक दिन घर गई अपने और सोचा उसने कहा तुम सही कह रहे हो, तुम्हारे अंदर ज़्यादा कोई वीकनेस है नहीं, कोई और तुम इतना मेजर प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करते हो, ये एक्सेप्टेबल है। मैंने कहा एक्सेप्टेबल की बात नहीं थी, ये कोई परमिशन नहीं थी, ये बता रहा हूं मैंने कहा देखो, मैं सुबह जल्दी उठता हूं, लेट उठता हूं, देर में उठता नहीं उठता हूं, मर जाता हूं, सोता हूं, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरे को आप उठाओगे नहीं। जब मैं उठूंगा तब मैं उठूंगा। ना मैंने तुम्हारे बाप का खाया ना अपने बाप का खाया है। अगर तुम्हारे बाप का खाया होता तो उठ जाता, अपने बाप का खाया तो उठ जाता। अब मैं अपना खुद का कमा रहा हूं, खुद खा रहा हूं, माई लाइफ माई रूल्स। तुम बीवी हो या बीवी की बहुत बड़ी कोई रानी हो, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता है। मेरी बात ध्यान से सुनिए आप। ये मैंने क्यों किया? क्योंकि मुझे पता है कि ये आगे प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। आज मैंने इस लड़की को वादे कर दिया, ये शादी के बाद रीजन बनेगा। शादी के बाद रीजन बनेगा कि ये आदमी तो भैया आलसी है, ये आदमी तो उठता ही नहीं है। मैं सुबह 6 बजे उठ जा रही हूं, ये 12 बजे उठ रहा है, ये क्या है? मैंने उसको साफ बोल दिया, मैंने कहा देखो ये हमेशा चलने वाला है, मैं इसको प्रयास करूंगा चेंज करने का, मुझे खुद ही आदत पसंद नहीं है, लेकिन हो सकता है चेंज ना हो। तो तुम्हें दोनों के साथ एक्सेप्ट करना है तो ठीक है, नहीं तो शादी करो, मत करो। सिंपल सीधी बात। तुम शादी के बाद 6 बजे उठोगी, मैं शादी के बाद 2 बजे उठूंगा। मेरे को आप कमरे में आकर नॉक नहीं कर सकते कि उठो, खाना खाओ, ये करो, वो करो, क्योंकि मेरी मां ने जब नहीं बोला तो आप कौन हो बोलने वाले? मेरी मां इतनी अच्छी मां है, आपको मैं बताना चाहता हूं। भौतिक में वो बात अलग है, उन्होंने इमोशनल सपोर्ट नहीं दिया, लेकिन मेरी मां को पता है कि पार्थ सो रहा है, तो मेरी मां ने कभी आके ये नहीं कहा कि पार्थ उठ जाओ, उठो, या चिल्लाने लगे या कुछ। बीच बीच में कभी कभी हो जाता है, कभी गुस्से में बोल देती थी, लेकिन ज्यादातर टाइम वो हमेशा ऐसा था कि सोता रहे, सो 11-12 बजे तक सो, आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये आदत जो है आगे चल के आदमी, अब दूसरा आप लोग होगे तो क्या करोगे? आप कहोगे अच्छा ठीक है बेबी मैं उठ रहा हूं। नहीं भैया, आपको जो आपकी आदतें हैं उसके साथ उसको कंफर्ट कराना है कि भैया वो बात करने में आप इंटरेस्टेड हो, आप 15 मिनट बात कर सकते हो, आप आधे घंटे कर सकते हो, आप 1 घंटे कर सकते हो, आपका बाय डिफॉल्ट कितना बात कर सकते हो आप। जैसे मेरे साथ है, मैं हार्डली 1-2 घंटे बात कर सकता हूं। अब तुम ये अपेक्षा रखोगी कि मैं तुमसे 5 घंटे बैठ के बातें करता रहूं, नहीं हो पाएगा। अभी से ये प्रॉब्लम है, अभी से ये आपको बोलना पड़ेगा। ये नहीं कि शादी के बाद गलत आदतें क्यों उसको डाल रहे हो उसके लिए। अब आपने गलत आदतें डाली, आपने कहा मैं बदल जाऊंगा। अरे कौन बदल रहा है साला? कोई बदला है आज तक? मैं बदल जाऊंगा उसके लिए, अरे कोई नहीं बदलता। ये सब हनीमून फेज है, ध्यान दीजिएगा। अगर आप बदलने वाले होते तो आज इतने बड़े बड़े मोटिवेशनल स्पीकर हैं, मेडिटेशन वाले हैं, आपको बदल चुके होते। लेकिन बदलने वाला कोई नहीं बदलता। तो आपको क्या लगता है ये लड़की बदल देगी या लड़का बदल देगा? सेम गोज विद लड़का ऑल्सो। क्योंकि मैं एक लड़का हूं तो मैं अभी एक लड़के के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूं, और यही रिलेशनशिप में लड़ाइयों की जड़ बनता है। क्लैरिटी होनी चाहिए सामने वाले को कि मैं कौन हूं और आप कौन है। मेरे अंदर ये आदतें हैं, एक्सेप्ट कर रही हो तो ठीक है, नहीं तो चलो आगे बढ़ो। आपके अंदर ये आदतें हैं, मैं एक्सेप्ट कर सकता हूं तो ठीक है, नहीं तो आपको मैं आगे बढ़ा दूंगा, मैं खुद ही आपको छोड़ दूंगा। अब कई लोग शादी से पहले सिगरेट छुपा लेते हैं। शादी से पहले सिगरेट छुपाएंगे, क्या कहेंगे कि भैया लड़के गर्लफ्रेंड को बोलेंगे कि हम 1 सिगरेट पी रहे हैं। अब एक कहानी हुई थी बड़ी खतरनाक। यही जो सेम कजिन है, इसके दिन की 4 सिगरेट 5 सिगरेट है। अब इसने क्या कहा उसको, जो अपनी होने वाली पत्नी जब शादी हो रही थी उससे पहले उसने बताया नहीं, उसने कहा कि हफ्ते में 1-2 पीता हूं। अब शादी हो गई और हमसे क्या बोलता है कि शादी के बाद छोड़ देगा। ऐसे ऐसे महामूर्ख लोग हैं। दोस्तों से आके बोल रहा है कि शादी के बाद जैसे ही फेरे कंप्लीट होंगे मैं तुरंत छोड़ दूंगा, आई लीव द सिगरेट आफ्टर द फेरा। और उसके बाद शादी के बाद बढ़ गई उसकी, 8 सिगरेट हो गई, पहले 5 थी।
अब क्या हुआ, अब उसकी गर्लफ्रेंड को पता चला, वो भी लड़ाई हो रही उसमें भी कि तुम इतनी सिगरेट पीते हो, मुझे तो पता ही नहीं था। और एक और चीज, शादी से पहले वो हर जगह घुमाने ले जाता था उसको, हर 2 दिन में इधर जा रहे हैं उधर जा रहे हैं उधर जा रहे हैं, कभी इधर की ट्रेन पकड़ रहे हैं उधर की फ्लाइट पकड़ रहे हैं, इधर जा रहे हैं उधर जा रहे हैं। शादी के बाद उसने कहा कि हस्बैंड ने कहा वाइफ से कि देखो ऐसा है, महीने में 1 बार घुमा पाऊंगा। अब लड़ाई हो रही है। शादी से पहले तुम महीने में 30 बार घुमाते थे, शादी के बाद महीने में 1 बार घुमा रहे हो, और आप मेरे से आकर क्या बोल रहे हो कि देखो मेरी पत्नी ऐसी है। अरे आपकी गलती भैया, आपने क्यों वादे किए? वो घुमक्का लड़की, उसको घुमक्का घूमना है भैया, वो घुमक्कड़ है लड़की, वो घूमने के लिए ही शादी कर रही तुमसे, और तुमने क्या कहा, महीने में 1 बार घुमाऊंगा। ये दिक्कतें हैं, समझने की कोशिश करिए। आप कहोगे लड़की की गलती, लड़की की कोई गलती नहीं, तुमने आदत डाली है। अब तुम बदल गए हो, अब तुम अपनी असली औकात पे आ रहे हो। पहले भी तुम ऐसा ही थे, लेकिन तुम्हारे ऊपर ना भूत चढ़ा हुआ था। किसका? मोहब्बत का, सो कॉल्ड इश्क मोहब्बत। अब तुमने अपनी कह रहे हो कि मैं नहीं घुमा पाऊंगा। वो कह रही चलो बगल के मॉल में चलो, सैटरडे मॉल चला करेंगे, संडे मॉल्स चलेंगे, घूमने जाएंगे, शॉपिंग करवा देना। आपने कहा शॉपिंग भी 1 महीने में 1 बार होगी, घूमना भी 1 महीने में 1 बार होगा। अब आपने नए रूल्स लागू कर दिए, हो गई लड़ाई चालू। शादी से पहले तुमने कहा मैं जिम कर रहा हूं, उसको जिम वाले लड़के पसंद थे। शादी के बाद तुमने कहा मैं जिम नहीं करूंगा। अरे भैया, अपनी असली औकात शादी के पहले दिखाओ ना। आपको क्या लगता है, आप वो देखो, आप ये देखो कि मैं जिम नहीं कर सकता, मैं क्यों इसको वादे कर रहा हूं, और वो मेरे से जिम को देख के इंप्रेस हो रही है, जबकि शादी के बाद कोई जिम नहीं था। वैसे ही सेम लड़के के साथ है। अब लड़की एकदम फिट है शादी से पहले, और वो खाना पीना खाती है, शादी के बाद वो मोटी हो गई। अब लड़का कह रहा है यार तुमको तो मैंने पतली देख के शादी किया था, तुम्हारा फिगर ही नहीं है। तो लड़की की गलती है। दिस इज द फॉल्ट फॉर दैट गर्ल, दिस इज द गर्ल्स फॉल्ट। उसकी प्रॉब्लम है। वो कह रही भैया ये, अरे तो आदतें कैसी डाल रहे हो? कुत्ता पाल रखा भैया। एनिमल बिहेवियर और ह्यूमन बिहेवियर में ज्यादा फर्क नहीं है। जिस तरीके से आप एक कुत्ते को ट्रीट करते हो, उसकी गलत आदतें डालते हो, आपको पता है कि आगे चल के वो ऐसे रिएक्ट करेगा, मत करो। बचपन से उसको सही आदत डालो। यानी रिलेशनशिप की शुरुआत से अपनी असली औकात को पहचान के चलो कि भाई मैं नहीं कर सकता जिम, देखो ये मेरी औकात है। चीजों को क्लियर रखो, ट्रांसपेरेंट रखो। पहले खुद को जानो कि मेरी आदतें क्या है, मैं कौन हूं। मैं कौन मतलब हु एम आई नहीं, मैं कौन मतलब मेरी आदतें क्या है, मैं क्या पसंद करता हूं, कितने बजे सोता हूं, कितने बजे उठता हूं, घूमना पसंद है, दोस्तों के साथ घूमना पसंद है या त्याग सकता हूं दोस्तों को, क्या है क्या नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ी फंडामेंटल मिस्टेक लोग करते हैं। रिलेशनशिप में जाने से पहले कुछ और दिखाएंगे, रिलेशनशिप में चले जाएंगे, शादी हो जाएगी तो कुछ और हो जाएंगे, फिर कहेंगे लड़की की फॉल्ट है। लड़की की कोई फॉल्ट नहीं है, आपकी फॉल्ट है। अब आपकी असली औकात सामने आई है, असली फितरत सामने आई है, असली नेचर सामने आया है आपका। आई होप आपको समझ में आया हो। टेक केयर, हैव अ नाइस डे।